बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन, और ये बुक है आपके पास मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12। तो इसके अंदर पिछले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लें कि उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। ये देखें, यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व किया था। ये एफ़ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ़ ऑफ टी, तो ये 17 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट। तो 17 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 4.123 और 16 का होता है 4। इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आगे यहाँ पर आ जाएगा 0.123। और अब आप इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दे दो दोनों तरफ। तो ये जो है एफ़ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ़ ऑफ टी, ये होता है डेल्टा एच। ये एच फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन आपके पास एच है। तो इसका जो ये वाला होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच होगा। तो चेंज इन एच क्या होगा, डेल्टा एच। डेल्टा टी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, यहाँ पर देखें 0.5। डेल्टा टी आपके पास क्या था, 0.5। तो आप इस 0.5 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0.246। इसको राउंड कर लें तो ये 6 है, तो 4 में 1 ऐड कर दें तो 0.25 इसका आंसर है। तो अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यूज डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज टू फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द स्पेसिफाइड इंटरवल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके पास है जी 3.1, और क्वेश्चन 2 है। इसका पार्ट जो है, पार्ट आपके पास है जी पार्ट ए। इसके अंदर एस जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2t-3। ये आपके पास एस है। तो इंटरवल आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम t इज़ इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 5। ये इंटरवल है। ये आपके पास इंटरवल है फ्रॉम 2 to 5। तो इसको आप ऐसा करेंगे, लेट s इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसमें आप लेट करें तो एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास है जी 2t-3। अब आप ऐसा करें कि t के अंदर डेल्टा टी ऐड कर दें, इस तरफ डेल्टा टी, और इधर भी आप t में डेल्टा टी ऐड कर दें, t प्लस डेल्टा टी -3। ये क्वेश्चन है आपके पास s इज इक्वल टू t-3। तो दोनों तरफ मैंने डेल्टा टी ऐड कर दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2t + 2 डेल्टा टी -3। अब आप इसके अंदर निकालें नेक्स्ट स्टेप के अंदर एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, ये फाइंड करें। तो ये आपके पास है, ये एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी है, ये आपके पास 2 डेल्टा टी -3 माइनस एफ ऑफ टी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2t-3। ये आपके पास एफ ऑफ टी है, ये एफ ऑफ टी है जी 2t-3। तो अब ऐसा करें कि माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। तो -2t माइनस +3, तो ये +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, -2t + 2t कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 डेल्टा टी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है एफ़ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ़ ऑफ टी। अब आप क्या करें, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या है, ये ऊपर वाला जो है ये एफ़ ऑफ टी, ये एस फंक्शन है, ये एस है, डिस्टेंस है, टाइम का फंक्शन है। तो ऊपर जो है वो डिस्टेंस के अंदर चेंज है, तो वो हो जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो इधर आपके पास 2 आ रह गया, तो ये इधर आपके पास 2 आ गया है। ये आपके पास जो है इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो, इसकी स्लोप कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर आ गया है 2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये याद रखें। इसमें ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है,
एम एक्स होता है, ये स्लोप है, ये ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर c इंटरसेप्ट -3 है और x की जगह t है, तो और ये 2m की वैल्यू 2 है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, उसकी स्लोप किसी भी इंटरवल के ऊपर उसकी स्लोप कांस्टेंट रहती है। तो उसकी स्लोप कोई कांस्टेंट नंबर होता है, तो ऐसे कि इसमें इसकी स्लोप जो है वो एक कांस्टेंट नंबर आ गया है 2। तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट रहती है कि किसी भी इंटरवल के ऊपर आप उसकी स्लोप फाइंड करें तो उसका जवाब सेम रहता है। तो ये इसके कांस्टेंट आ गया है, एवरेज रेट ऑफ चेंज एक कांस्टेंट आ गया है। तो ये इस तरह है। आगे अब इसमें डेल्टा टी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू नहीं लगानी। आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट के अंदर है जी इसका जो बी पार्ट है उसमें है जी फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है x² -6x + 8। तो y जो है आपके पास बराबर है x² -6x + 8, ये y है। और x कहाँ से चेंज हो रहा है, x फ्रॉम x = 3 टू x = 3.1। x जो है वो आपके पास 3 से ये इंटरवल है 3 से 3.1। तो इसके अंदर सबसे पहले आप इसको लेट करें, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो एफ ऑफ x जो है वो आपके पास है x² -6x + 8। ये आपके पास एफ ऑफ x है। अब आप इसके अंदर फाइंड करें एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये फाइंड करें। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, x में जहाँ x है वहाँ आप लगा दें x प्लस डेल्टा x। तो इसके ऊपर स्केयर हो जाएगा -6, x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x + 8। अब इसका स्केयर खोल दें तो ये है a + b का होल स्केयर, तो ये हो जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ये मैंने a + b का स्केयर खोला है, ये a है ये b है, तो a² + b² प्लस 2ab। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा -6x -6 डेल्टा x + 8। अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि आप फाइंड करें एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ये फाइंड करें। तो ये सारा लिखें, ये क्या है जी x² प्लस डेल्टा x का स्केयर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 6 डेल्टा x + 8 माइनस ये सारा फंक्शन है जो आपके पास, ये एफ ऑफ x ये है आपके पास। तो माइनस आपके पास हो जाएगा जी x का स्केयर -6x + 8, ये आ गया आपके पास। तो इसको सॉल्व करें, x² प्लस डेल्टा x इसको सॉल्व करें, x² प्लस डेल्टा x का स्केयर प्लस 2x डेल्टा x -6x डेल्टा x + 8। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -x का स्केयर माइनस प्लस प्लस 6x माइनस प्लस -8। अब इसमें काटें, -8 + 8 कट जाएंगे, -6x + 6x कट जाएगा, -x² और प्लस x² कट जाएगा। तो फाइनल आपके पास क्या बच जाएगा, डेल्टा x का स्केयर प्लस 2x
डेल्टा एक्स, ये आ गया आपका। अब अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो इधर क्या है आपके पास, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लें, डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो ये क्या है, ऊपर वाला आपके पास है डेल्टा वाई, नीचे है डेल्टा एक्स। तो अब आपने डेल्टा एक्स निकाल, एक्स आपको दिया हुआ है, पुट करें जी। एक्स क्या है आपके पास, एक्स आपके पास यहाँ से यहाँ तक है 3 से, एक्स आपके पास 3 से 3.1 है, फाइनल वैल्यू ये है, ये x3 है। तो पहली वैल्यू आपने लेनी है x3। डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स ऐसे निकालेंगे 3.1 माइनस 3। तो ये इंटरवल दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 से 3.1। तो जो डेल्टा एक्स होता है वो ऐसे निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, पहले आखिरी में से पहले वाली वैल्यू निकाल देंगे तो आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.1। अब ये दोनों वैल्यू इसमें लगा दें, डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1 प्लस 2, इसमें आप देखें कि इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है कि इसमें देखें कि क्या क्या कैंसिल हुआ है। इसमें एक चीज़ रह गई है कि x प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या क्या कैंसिल हुआ है इसमें, ये देखें क्या क्या कैंसिल हुआ है। 8 और -8 कैंसिल हुए, माइनस एक्स स्क्वायर और जो है प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ है। बाकी आपके पास यहाँ रह गया है डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स और -6 डेल्टा एक्स, ये रह गया आपके पास। एक चीज़ में छोड़ गया था, ये रह गया। तो ये आपके पास रह गया था -6x डेल्टा एक्स, ये है जी। ये चीज़ भी आपके पास कैंसिल नहीं हुई थी, ये -6x डेल्टा एक्स आपके पास कैंसिल नहीं हुआ, ये -6x डेल्टा एक्स कैंसिल नहीं हुआ। तो जब डेल्टा एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर -6 भी आएगा, 6x भी आएगा। ये आपके पास ये नहीं, ये x नहीं है, ये 6 डेल्टा एक्स है, x इसके साथ नहीं है। ये क्या है, -6 डेल्टा एक्स, ये x नहीं है, इसमें x नहीं है, ये 6 है, 6 डेल्टा एक्स है। ये आपके पास 6 डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आया तो ये डेल्टा एक्स रहेगा, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आया, डेल्टा एक्स कॉमन है 2x रहेगा, यहाँ -6 रह गया, तो -6 भी इसमें आएगा। तो x की वैल्यू 3 है, -6, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.1 प्लस 6 -6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.1 इसका रेट ऑफ चेंज आपके पास से ये आपके पास आ जाएगा। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आपके पास 0.1 आ गया है। तो ये आपके पास का आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखें, ये फंक्शन दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास सी पार्ट है, ए जो है वो पाई आर स्क्वायर है, और आर कहाँ से है, आर देखें, आर फ्रॉम 2 to 2.1, आर जो है फ्रॉम आर इज इक्वल टू 2 to आर इज इक्वल टू 2.1।
आर जो है 2 से 2.1 तक है। तो इसको सबसे पहले लेट करें ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी एफ ऑफ आर, क्योंकि ये आर का फंक्शन है, क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल है और आर उसका रेडियस है। तो हमने देखना है कि जब आर 2 से 2.1 में, आर 2 से चेंज होता है 2.1 में, तो एरिया कितना चेंज होता है, एरिया कितना चेंज होता है जब आर 2 से 2.1, आर 2 से चेंज होकर 2.1 होता है, तो एरिया कितना चेंज होता है। तो इसमें सबसे पहले आप निकालें एफ ऑफ आर, आपके पास क्या है, एफ ऑफ आर है पाई आर स्क्वायर, ये आर का फंक्शन है। तो आप निकालें आर प्लस डेल्टा आर, तो पाई आर के अंदर आप ऐड करें आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। तो पाई इसका स्क्वायर खोलें तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर। ये इसका मैंने स्क्वायर इस तरह खोला है, एक ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पाई आर स्क्वायर पाई डेल्टा आर स्क्वायर 2 पाई आर डेल्टा आर। ये आपके पास है जी एफ ऑफ, ये आर है, ये आपके पास एक्स नहीं है बल्कि आर है, तो ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। अब आप इस अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि आप फाइंड करें एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर माइनस एफ ऑफ आर। तो ये सारा लिखें, पाई आर स्क्वायर पाई डेल्टा आर स्क्वायर 2 पाई आर डेल्टा आर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डेल्टा आर, ये बच जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 प्लस 2 पाई आर डेल्टा आर। अब डेल्टा आर कॉमन निकाल लें, डेल्टा आर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, पाई डेल्टा आर प्लस 2 पाई आर, ये बच जाएगा अंदर। अंदर आपके पास ये बच जाएगा, डेल्टा आर कॉमन निकाला है, पाई डेल्टा आर 2 पाई आर। अब डेल्टा आर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर माइनस एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। इस तरफ आपके पास है डेल्टा आर पाई डेल्टा आर प्लस 2 पाई आर, डेल्टा आर से डिवाइड कर दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, पाई डेल्टा आर प्लस 2 पाई आर। ये आपके पास ऊपर वाला क्या है, ये फंक्शन क्या है, एरिया का फंक्शन है, तो चेंज इन एरिया, ये ऊपर वाला जो है वो चेंज इन एरिया है। अगर रेडियस को चेंज करें तो एरिया कितना चेंज होता है, तो नीचे है डेल्टा आर। अब डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर जो है वो क्या है 2.1 माइनस 2, तो ये 0.1 आ गया है, ये इस इन दोनों का डिफरेंस है 2.1 और 2 का। अब इसमें वैल्यू लगा दें, पाई इंटू 0.1 2 पाई इंटू 0. आर की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 है, ये 2 है, तो ये आप इसके अंदर 2 लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 पाई 4 पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.1 पाई। तो ये क्या है, डेल्टा ए ओवर डेल्टा आर, तो ये इसके अंदर एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया है। इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि जो एच फंक्शन है वो बराबर है टी का अंडर रूट -9। तो सबसे पहले आप इसमें एच को पुट करें, लेट एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास है -9। अब आप निकालें एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये आपके पास आ जाएगा टी प्लस
डेल्टा टी इसका अंडर रूट -9। अब आप निकालें एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, तो ये आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी का अंडर रूट -9 और माइनस टी का अंडर रूट -9। ये एफ ऑफ टी की वैल्यू है, ये एफ ऑफ टी की वैल्यू लगा दी है। अब ई प्लस डेल्टा टी -9, अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस टी का अंडर रूट माइनस माइनस +9, ये +9 -9 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, तो ये आपके पास आ गया है ये आपके पास आ गया है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी का अंडर रूट टी प्लस डेल्टा टी का अंडर रूट माइनस टी का अंडर रूट। टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी का अंडर रूट, तो इसके अंदर और इसके बाद आप ये डेल्टा टी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ये आपके पास डेल्टा एच है, ऊपर आपके पास ये जो है ये डेल्टा एच है, नीचे डेल्टा टी है। अब इसको रैशनलाइज़ करें, इसको क्या करें, रैशनलाइज़ करें ताकि ऊपर जो है न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ना रहे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करें टी प्लस डेल्टा टी प्लस टी का अंडर रूट टी प्लस डेल्टा टी प्लस टी का अंडर रूट, ये प्लस है तो, और ये इधर साथ आ जाएगा डेल्टा टी। अब ऊपर देखें ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी का रिज़ल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी का अंडर रूट उसका होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी प्लस टी का अंडर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, ये कट जाएगा माइनस टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी टी का अंडर रूट, ये टी और टी कट जाएंगे, ये बच जाएगा आपके पास अब डेल्टा टी की वैल्यू निकालें,